हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। जी हां, मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया। स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं मनसुख मांडविया। डॉक्टर हर्षवर्धन जिन्होंने इस्तीफा दिया, अब स्वास्थ्य मंत्री बने हैं मनसुख मांडविया। अमित शाह को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। गृह मंत्रालय के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का प्रभार भी अमित शाह के पास। वहीं स्मृति ईरानी की बात करें तो अब इनके मंत्रालय में भी बदलाव। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास, तो पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, लेकिन रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल से ले ली गई है। तो कई बड़े फेरबदल, जिसकी चर्चा हो भी रही थी कि कुछ मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया, लेकिन जिनका इस्तीफा नहीं हुआ, क्या उनके पोर्टफोलियो में भी बदलाव होगा? तो अब इन सवालों का जवाब सामने आने लगा है। एक एक कर न्यूज़ 18 भी आपको पूरी जानकारी दे रहा है। तौर पर जो बातें सामने आ रही हैं, जो खबर सामने आ रही है मंत्रालय को लेकर, वो जानकारी भी इस वक्त आपके सामने। अश्विनी वैष्णव को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। इनके मंत्रालय में भी बदलाव। वहीं कौशल विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौशल विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी, यानी कि स्किल डेवलपमेंट, ये विभाग भी उनके पास। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए हैं हरदीप पुरी, जो कि अभी तक MOS एविएशन मिनिस्टर थे, लेकिन अब वो पेट्रोलियम मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगातार नामों का खुलासा हो रहा है कि किस नाम को, किस चेहरे को कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही है। मोदी कैबिनेट में विस्तार के बाद अब जो जिम्मेदारी होगी अलग अलग मंत्रियों के पास, ये देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 के स्क्रीन पर। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री, वहीं धर्मेंद्र प्रधान अब शिक्षा मंत्री होंगे। तो मंत्रियों को विभाग मिलने लगे हैं, जिम्मेदारी उन्हें बताई जा रही है कि आपको कौन सा विभाग। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री, राज्यसभा सांसद है उत्तर प्रदेश से, अभी तक MOS एविएशन थे, लेकिन अब देखिए पेट्रोलियम मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी भूमिका बीजेपी की सरकार बनने के पीछे इनकी, और उस भूमिका का इनाम भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला। पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, विभागों का बंटवारा भी होने लगा और जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो मंत्री पहले के हैं उनमें भी कईयों के विभाग बदले जा सकते हैं, और वो तस्वीर अब साफ होती हुई नजर आ रही है। जी मेनका, बिल्कुल जिस तरह से ये पूरा अब लिस्ट धीरे धीरे एक एक करके सामने आ रही है, कुछ नाम सामने आए हैं। रेल मंत्रालय जो पहले पीयूष गोयल के पास हुआ करता था, अब अश्विनी वैष्णव जो कि उड़ीसा से सांसद हैं और पूर्व नौकरशाह रहे हैं, सिविल सर्वेंट रहे हैं, अब वो देखेंगे रेलवे और IT मंत्रालय। उसके बाद पीयूष गोयल को जो प्रभार दिया गया है वो टेक्सटाइल, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स का प्रभार दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान पहले पेट्रोलियम मंत्री होते थे, लेकिन अब उनको शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट का प्रभार दिया गया है। अब हरदीप पुरी जो है वो अर्बन डेवलपमेंट के साथ साथ पेट्रोलियम मंत्रालय भी हरदीप पुरी देखेंगे। इसके साथ साथ जो एक नई मंत्रालय का कल गठन किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, उसका प्रभार अमित शाह को दिया गया है। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंस दिखाता है कि प्रधानमंत्री की निगाह में कितना इंपॉर्टेंस है जो नया मंत्रालय बनाया गया है। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो MOS, वो प्रधानमंत्री कार्यालय खुद देखेगा इसको। और जैसे जैसे लिस्ट सामने आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिविल एविएशन का मंत्रालय दिया गया है, तो उनको अच्छा खासा पोर्टफोलियो दिया गया है। तो लगातार जैसे जैसे लिस्ट सामने आती जा रही है, तो लगातार चीजों के जो विभागों के बंटवारे हैं उसका स्पष्ट सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, मनसुख मंडाविया को अब स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। जी पवन, अगर हम रेल मंत्री की बात कर लें, जो अभी तक पीयूष गोयल थे, लेकिन अब मंत्रालय उनसे ये छिन गया, तो इस फैसले के पीछे की वजह क्या हो सकती है? पेट्रोलियम मंत्रालय की भी अगर उसमें फेरबदल किया गया है, तो उसके पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, रेल मंत्रालय बहुत लंबे समय से पीयूष गोयल के पास था। कहीं ना कहीं उसमें रिफॉर्म भी हो रहे थे, लेकिन कहीं प्रधानमंत्री को ऐसा लगा कि उसमें रिफॉर्म जो है वो कहीं मतलब हो रहे हैं, लेकिन इनको और थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है, उसको और थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। तो ये सोच के अब जो रेल मंत्रालय में जो रेल मंत्री है उसको पुरुषोत्तम वैष्णव, जो उड़ीसा से सांसद है और पूर्व नौकरशाह वो रहे हैं, IAS अधिकारी हैं, तो उनको अब दिया गया है। तो ये एक सोच है।
पेट्रोलियम की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़े हैं। पेट्रोलियम कंपनियों के साथ कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बिठाने में थोड़ी बहुत समस्या सामने आई, तो उसके चलते पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रभाव जो हरदीप पुरी को दिया गया है। अब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट देखेंगे। वहीं स्मृति ईरानी, उनकी चर्चा हमेशा ही होती है, जब भी कैबिनेट रीशफल तो स्मृति ईरानी की चर्चा लाजमी हो जाती है। कपड़ा मंत्रालय के बाद अब उन्हें बाल विकास महिला विभाग, तो इससे क्या प्रमोशन माना जाए? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि पहले से उनके पास महिला विकास और बाल विभाग मंत्रालय था, और उसके साथ साथ एडिशनल जिम्मेदारी थी वो टेक्सटाइल मंत्रालय की थी, क्योंकि लगातार कई सारे मंत्रियों के साथ एडिशनल जिम्मेदारी, क्योंकि शिवसेना बाहर हो गई इससे पहले जो था, उसके बाद में शिरोमणि अकाली दल बाहर हुई, जेडीयू को शामिल करना था, तो कई सारे मंत्रालय जो विभाग थे वो कहीं ना कहीं उन पर जगह खाली बची हुई थी। उसके चलते कई सारे मंत्रियों पर अतिरिक्त बोझ था। उसी को कम करने के लिए कई सारे कैबिनेट मंत्री इस बार बनाए गए, तकरीबन 15 कैबिनेट मंत्री। देखिए पवन, एक और खबर आ रही है, मीनाक्षी लेखी जिन्हें विदेश राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है, मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग। पवन जी मेनका, जिस तरह से पूरा मीनाक्षी लेखी का अगर कार्यकाल की बात करें तो एक बार जो उनका अचीवमेंट रहा 2019 की टिकट पाने से पहले, वो था कि राहुल गांधी से जो राफेल मामले में उन्होंने माफी मंगवाई थी। उन्होंने कोर्ट में राफेल मामले पर राहुल गांधी ने लिखित में माफी मांगी थी कि जो चौकीदार चोर है वाला जो पूरा इशू चला था, उसके बाद राहुल गांधी ने कोर्ट में माफी मांगी थी। तो उसके चलते मीनाक्षी लेखी को बहुत ज्यादा तरजीह दी, क्योंकि मीनाक्षी लेखी ने पूरे मामले को आगे बढ़ाया था कोर्ट के अंदर। तो मीनाक्षी लेखी अपने आप में एजुकेटेड हैं, बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं, दिल्ली से लगातार 2 बार की सांसद हैं, तो ऐसे में, और लॉयर भी हैं, तो ऐसे में एक पढ़ा लिखा चेहरा जो कि विदेशों में भारतीयों की बात रखेगा और विदेशों में जो संबंध हैं, जो प्रधानमंत्री की प्राथमिकता रहती है, उसको आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा। और पवन, जो नया मंत्रालय जिसका गठन कल ही हुआ है, कोऑपरेशन, जो इस वक्त उसका प्रभार रहेगा गृह मंत्री अमित शाह के पास, उसकी रूपरेखा क्या होगी, किस तरह से ये विभाग काम करेगा? देखिए, अभी इसको लेकर बहुत ज्यादा चीजें स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कल ही नए मंत्रालय का जो एक बनाया गया है उसको ठीक है पवन, बने रहे हमारे साथ। शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि विभागों का बंटवारा अब हो रहा है और एक एक कर सारे नाम साफ हो रहे हैं कि किस नाम को, किस चेहरे को कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही है। इस बीच अनुराग ठाकुर बने हैं सूचना प्रसारण मंत्री। जी हां, अब उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा अनुराग ठाकुर को मिल चुका है। इससे पहले वो वित्त राज्य मंत्री थे और उनके जिम्मे आया है आईटी, सूचना प्रसारण विभाग। अनुराग ठाकुर के पास एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त उन्हें मिली है। युवा और खेल मंत्री बनाए गए हैं अनुराग ठाकुर। सूचना प्रसारण मंत्रालय भी अनुराग ठाकुर के पास ही है, यानी कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर को। मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। पुरुषोत्तम रुपाला को डेयरी और मत्स्य विभाग उनके पास है। तो अनुराग ठाकुर, उन पर भरोसा लगातार बना हुआ है। पार्टी आला कमान का कह सकते हैं, एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर को मिलती हुई नजर आ रही है। और शंकर आनंद का रुख सीधे कर लेते हैं। शंकर, एक एक कर बात करते हैं सबके बारे में। अनुराग ठाकुर से ही शुरुआत करते हैं इस वक्त कि पहले वो वित्त राज्य मंत्री और उसके बाद अब देखिए कैबिनेट मंत्री बने हैं और एक नहीं दो विभाग उनके पास और दोनों ही महत्वपूर्ण। देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार के ये जो मंत्रिमंडल में जिस तरह से बदलाव आए हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो चेहरे हैं ये काफ़ी युवा हैं, काफ़ी ऊर्जावान हैं। और जिस तरह से एक मंत्रिमंडल में बदलाव किया गया है, निश्चित तौर पे आगे की रणनीति बनाई गई है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो वो कौन कौन सी युवा चेहरे जो हैं जो प्रभावित लोगों के पास जाएंगे और जिनको जनता जो है प्यार करती है, जानती है और मानती है, तो उन लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा रहा है। और खास तौर पे इस बार में उन तमाम बड़े नेताओं को स्थान दिया गया है जो वाकई में काबिल हैं, जो पिछले कुछ समय से कुछ अलग ही कार्य प्रभार उनको दिया गया था, कुछ अलग कार्य कर रहे थे, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल करने का जो फैसला लिया गया है, इस मामले पर काफ़ी लोगों की तारीफ हो रही है। जिस तरह से बाकायदा बात करें, अनुराग ठाकुर की बात कर ले, तो जिस तरह से देखिए आईटी मिनिस्ट्री जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है और इसी पद पे
पहले रविशंकर प्रसाद थे, तो वो मंत्रिमंडल इनको देना वाकई में काफ़ी एक कही जा सकती है कि उनकी अनुराग ठाकुर का जो पद है, उनका जो कद है, उनको ध्यान में देखते हुए दिया गया है। इसके बात करें रूपाला की बात करें या गिरिराज सिंह की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो उनको दिया गया है। इसके साथ ही मीनाक्षी लेखी जो उनको दिया गया है विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति की राज्य मंत्री बनी है। पुरुषोत्तम रूपाला वो डेयरी और मत्स्य मंत्रालय के बने हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से तमाम जो एक चेहरा बदला जा रहा है, पशुपतिनाथ तमाम युवाओं को लाया जा रहा है जो काफी ऊर्जावान है, खाद्य इसका फायदा और प्रसंस्करण मंत्रालय ही जो कि रामविलास पासवान के पास कभी रहा करता था, वही मंत्रालय उनके छोटे भाई को भी मिला है। शंकर आनंद, निश्चित तौर पे देखिए पशुपति पारस की बात करें तो एक निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा एक जो दलित चेहरा जो है, दलित चेहरा के तौर पर पशुपति पारस को लाया गया है। और कहीं न कहीं उनकी जो छवि है एक दलित चेहरा के साथ साथ बिहार में जिस तरह से उनकी छवि है उनको देखते हुए उनको मंत्रिमंडल में लाया गया है। शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान, देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव, जिस तरह से निशंक जो है पिछले कुछ समय से लगातार इस मंत्रालय को देख रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान को वो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है। इसके साथ ही बिल्कुल शंकर, अभी तक समीक्षा इस बात को लेकर हो रही थी कि मोदी कैबिनेट में कौन कौन से नए चेहरे, किन किन राज्यों से ये नए चेहरे आए हैं, और अब समीक्षा इस बात को लेकर भी होगी कि जिन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है तो वो इसके लिए कितने कैपेबल, इस बात पर भी अब चर्चा होती रहेगी। धन्यवाद आपका शंकर, इस वक्त पूरी